हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो जेएसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, आइए हम उसके डिटेल देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे कि इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और कौन सा बुक्स फॉलो करें ताकि हम इस वैकेंसी को क्लियर कर पाएँ, अपना एक सीट पक्का कर पाएँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि 12th बेसिस पर वैकेंसी है। आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस वैकेंसी को निकाला है और इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 07/2022 है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, और इस वैकेंसी का नाम GIS CK ST CC 2022 रेगुलर वैकेंसी के नाम पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या परीक्षा शुल्क वगैरह हो गया या फिर इससे रिलेटेड और क्या क्या इसमें चीज़ें दिया हुआ है वो सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, ये आपका है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक दिनांक इतना द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, लोअर ग्रेड क्लर्क के लिए है कार्यालय सहायक सह लेखापाल लेखा लिपिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे सभी जो है पोस्ट रहेंगे आपके वैकेंसी के। ठीक है, परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपया आपको लग रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 50 रुपया लगेगा। और आगे हम देखते हैं इसका और रिक्तियों का विवरण के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, रिक्तियों के विवरण के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो देख सकते हैं आप रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं आप क्या क्या दिया हुआ है इसमें। निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, इसमें जो कुल पद है 96 है, 96 कुल पद है और महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित है। इसमें से अनरिजर्व के लिए 39 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 10 है और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, OBC 1 7 है और OBC 2 के लिए 6 है। ठीक है, ये आपका EWS के लिए 9 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद हम बात करें निम्न वर्गीय लिपिक, इसके लिए आपका वैकेंसी जो है 256 है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, और इसका स्टेनोग्राफर के लिए 27 है। देख सकते हैं आप कितना वैकेंसी होगा, 256, 27 और 96 है। ठीक है, बहुत अच्छी खासी, मतलब करीब करीब 350 के करीब में वैकेंसी है। ठीक है, 350 से भी ऊपर वैकेंसी, 400 के करीब में वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं इसका और भी है इसका और भी आप देख सकते हैं लिपिक अनुसूचित जनजाति जाति एवं अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आपका 104 वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम में 144 वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग में 97 वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में आपको 77 है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन और इसमें है 36 है। बहुत ही अच्छी खासी झारखंड वासियों आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आए हुए हैं। देख सकते हैं आप निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में इसकी जो वैकेंसी है 104 है। ठीक है, ये इतने सारा जो वैकेंसी है ये निकला हुआ है। निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग में 45 है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं किया। अब इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला जो आपका स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत है वो आपका लेवल 4 का वैकेंसी है, जिसमें कि पे मैट्रिक्स जो रहेगा वो 25,500 से 81,100 के बीच में रहेगा। ठीक है, और आशु लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी टंकण में 30, देखिए यहाँ पे टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड भी कुछ कुछ बोला गया है, तो वो भी चीज़ इसमें ज़रूरी है। अब देखते हैं और जो है आपका देखिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। ये सारे पोस्ट के लिए जो ये आपका जो पे लेवल है वो 19,900 से 63,200 तक है। और इसमें देखिए किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से 10+2 मतलब 12th की वैकेंसी है, 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए
ये टाइपिंग भी आपका रहेगा। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, आप ये नोटिफिकेशन भी के थ्रू जा सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रतियोगिता का स्तर जो होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के समाचार में अंकित न्यूनतम शिक्षण योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को जो होगा वो रेफरेंस डेट माना जाएगा, जो भी होगा इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगा, न्यूनतम जो उम्र सीमा की गणना होगा वो 1/8/2021 होगा, और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगा वो 1/8/2021 होगा। ठीक है, न्यूनतम भी 1/8/2021 और अधिकतम भी, और ये सारे पदों के लिए 1/8/2022 और 1/8/2022। देखिए ऊपर में जो ये 4 पद दिया गया है, इसके लिए ऊपर का जो ये वाला पद है, इसके लिए 1/8/2021 होगा, इसके लिए भी 1/8 मैक्सिमम इसके लिए होगा, जबकि ये नीचे वाले जो पद हैं उसके लिए 1/8/2022 तक होगा। फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा कि आप किस में एलिजिबल है नहीं है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं न्यूनतम कितना एज मांग रहा है इसमें। तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए आपका। 18 वर्ष अगर न्यूनतम है, और वो जो आपका डेट है 18 वर्ष का न्यूनतम का, वो भी आपका दिया हुआ है कि 1/8/2021 के लिए कुछ पदों के लिए, और किसी में 1/8/2022 भी है। तो और अधिकतम जो है 35 वर्ष है, अधिकतम 35 वर्ष। अलग अलग कैटेगरी में छूट भी है, 37 वर्ष है आपका ओबीसी में, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, अनुसूचित जाति SC/ST के लिए 40 ईयर है। तो ये सारे चीज़ हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ठीक है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर में, क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 3848 दिनांक 10/8/2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक या फिर 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षा शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बाहर के कैंडिडेट अलाउ नहीं है, क्योंकि 10th और 12th आपका इसी राज्य से होना चाहिए, झारखंड से ही होना चाहिए। ठीक है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो ये इसका आपका यहाँ पे रहेगा 10th और 12th जो है आपका यहाँ से होना चाहिए। 10th और 12th यहीं का होना चाहिए। आप झारखंड के हैं फिर भी 10th और 12th क्या होगा, यहीं का होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वही चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए अब हम मेन चीज़ के ऊपर में फोकस करते हैं, जो कि कैसे हम एग्ज़ाम को तैयारी करें, कि क्या करें कि इसमें अपना एक सीट पक्का हो जाए। देखिए परीक्षा का स्वरूप के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न का, ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, परीक्षा एक चरण में होगा, मतलब एक ही परीक्षा लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा एवं मल्टीपल चॉइस होगा। एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक होगा, एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, 3 मार्क्स मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए -1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो गए। भाषा का जो विषय है, जैसे हिंदी वाला जो प्रश्न है वो हिंदी में ही रहेगा, भाषा विषय को छोड़कर अन्य प्रश्नों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो गए। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगी। ठीक है, जैसे कि पत्र 1 जो है भाषा का ज्ञान, इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान आपका होगा, जिसमें कि 60 प्रश्न रहेंगे। इसमें कुल प्रश्न 120 रहेगा पहला पेपर में। पेपर 1 में प्रश्न 120 रहेगा, 2 घंटा का रहेगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया हुआ है। 60 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, 60 नंबर का, हिंदी 60
और अंग्रेजी भी 60। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। ये वाला जो होगा हिंदी और इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी और इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्रत्येक अंक को जोड़कर 30% आपको अंक प्राप्त करना नहीं है। इसमें आपको 30% लाना होगा और इसमें भी आपको 30% लाना होगा। ठीक है, मतलब 60 प्रश्न में आपको 18 प्रश्न करने होंगे, इसमें भी आपको 18 प्रश्न करने होंगे, 18 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मेरिट में इसका नहीं जुटेगा। ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाइएगा तभी आपका पेपर 2 होगा। अब देखिए पेपर 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो होगा वो 100 प्रश्न होगा और इसमें भी जो परीक्षा की अवधि होगा वो 2 घंटा होगा। इसमें आपका उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा के परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपका समझिएगा। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 3 का। देखिए 3 पेपर में होगा। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 2 आपका अपना भाषा का होगा। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसमें 30% मार्क्स लाना होगा पेपर 2 में भी, लेकिन मेरिट में बनेगा आपका। पेपर 3 का बात करें हम तो पेपर 3 में देखिए सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकर से संबंधित प्रश्न 50। देखिए कंप्यूटर से भी 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का यहाँ पे। ठीक है, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में भी आपको 30% अनिवार्य है। ठीक है, मतलब पेपर 1 में भी आपको 30% लाना होगा, वो तो क्वालिफाइंग ही है। पेपर 2 में भी आपको 30% लाना होगा, पेपर 3 में भी आपको 30% लाना होगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों है, दोनों आपका जो है वो एग्जाम में मेरिट में नंबर जुड़ेगा उसका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयनित हेतु असफल योग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जिसका पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं किया गया, मतलब हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी और अंग्रेजी में 30% मार्क्स नहीं आएगा, उसका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में भी जो आपका पेपर 2 है उसमें भी 30% लाना होगा, लेकिन ये मेरिट में जुड़ेगा। और पेपर 3 जो है उसमें भी आपको 30% लाना होगा। ये दोनों पेपर मेरिट में जुड़ेगा, ये नहीं जुटेगा। ठीक है, अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर हम बात कर लेते हैं भाषा ज्ञान का, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो है वो 40 प्रश्न रहेगा। उसी तरह अंग्रेजी में जो अनुच्छेद रहेगा उस पर 20 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण पर, अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर पे 40 प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये उसका आपका भाषा ज्ञान का ये है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो क्षेत्रीय आपका भाषा है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं प्रोज पूछा जाएगा, उर्दू पोएम, उर्दू ग्रामर, उर्दू का है। ठीक है, उसी तरह संथाली में व्याकरण साहित्य पूछा जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका बंगला में भी उसी तरह का है, बंगला में भी आपको बंगला से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, प्रोज पोएट्री रहेगा और इसमें ग्रामर रहेगा, ऐसे रहेगा। मुंडारी में भी आप देख सकते हैं व्याकरण साहित्य, लोकगीत, कहानी, निबंध। ठीक है, अब उसी तरह हम बात कर लेते हैं हो में भी, इसमें भी आपका हो व्याकरण रहेगा, साहित्य रहेगा, पद साहित्य रहेगा, गद्य साहित्य रहेगा। खड़िया में भी आपका देख सकते हैं और पुडकू में भी आप देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, इसका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं और उससे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुरमाली का भी अलग, ये सब रीजनल लैंग्वेज है। इससे खोरठा भी आप देख सकते हैं, गद्य भाग, पद भाग, साहित्य पुस्तक खोरठा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आप एक विषय चूज कर सकते हैं इसमें से। नागपुरी, पंचनगरिया, ये सब है, परगनिया, ये सब है जो आपका पूछा जाएगा। खड़िया भाषा हो गया आपका। अब देखिए पेपर 3 का बात कर लेते हैं। जो भी आप विषय चुनिएगा उसका सिलेबस आप देख लीजिएगा। पेपर 3 जो है वो उसमें सबका कॉमन रहेगा। सामान्य ज्ञान में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में इनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। सामान्य जनरल जो स्टडीज है उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे। इसमें आपका भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं,
ये सारे जो है ये सिलेबस में है, ये सारा का सारा जो है जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में है। इसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में भी आप देख सकते हैं झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खाद्य, खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये सारे जो झारखंड से संबंधित ज्ञान है वो भी आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदित जो है वो भी कंप्यूटर तो अब मेन आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, असूल लेखन एवं टंकण जांच होगा। तो ये सारा चीज़ जो है पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बारे में आपको पता चलिए कि पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों से ही मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और आपको परीक्षा में न्यूनतम जो मिनिमम मार्क्स है आने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है अनारक्षित जो टोटल है पेपर 2 और पेपर 3 मिला के, पेपर 2 और पेपर 3 मिला के 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है अनरिजर्व के लिए। और आपका SC ST के लिए, महिलाओं के लिए 32% और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% हो गया, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% हो जाएगा। तो ये सारे जो है EWS के लिए 40%, आदिम जनजाति के लिए 30%, ये सारे चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारे चीज़ आपको डिस्कस कर चुके हैं हम।